आज हम कक्षा 3 की गणित की पाठ्य पुस्तक है गणित का जादू मैथ में चैप्टर नंबर 8 है कौन किससे भारी। यानी कि कौन सी चीज भारी है कौन सी हल्की है, उसको तोलते कैसे हैं, पूरे चैप्टर को करेंगे समझेंगे। आइए मेरे साथ करना शुरू करते हैं। कौन किससे भारी चैप्टर नंबर 8 है गुड़ और मूंगफली। मान लो आपके पास 1 किलो गुड़ है 1 किलो मूंगफली है, उसके बारे में बताया गया है। क्या है? शबनम को गुड़ और मूंगफली खाना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन उसने 1 किलो गुड़ 1 किलो मूंगफली खरीदी। यानी कि सभी को हमें सर्दियों में मूंगफली और गुड़ अच्छा लगता है, तो दोनों चीज बराबर खरीदी है उसने। तुम जानते हो कि किलोग्राम को किलो भी लिखते हैं। हम बोलते हैं ना, घर पे कोई चीज आती है या लाते हैं, हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, किलो ले आना, 2 किलो ले आना, 3 किलो ले आना। तो ये देखो, ये शबनम है, इसने इस थैले में मूंगफली, इसमें गुड़, और ये गुड़ कितना है, ये देखो, ये गुड़ वाला भाई है, ये मूंगफली है, ये 1 किलो गुड़ है। कितना गुड़ है? 1 किलो, और ये 1 किलो मूंगफली है। लेकिन आप वैसे देखोगे तो थैली क्या है, ये छोटी लग रही है, ये बहुत बड़ी लग रही है। तो ये देखो क्या कह रहे हैं, अरे मूंगफली गुड़ से काफी ज्यादा दिखती है, यानी कि देखने में ज्यादा लग रही है। नीचे देखो, क्या मूंगफली सचमुच वजन में गुड़ से अधिक है? अभी हमने कहा कि इसके पास 1 किलो मूंगफली 1 किलो गुड़ है, तो दोनों बराबर है ना। वजन में पूछा है, यानी कि भार में, तोलने में, तो हमने क्या लिखा है? नहीं, ज्यादा नहीं है। यह सिर्फ ज्यादा दिख रही है, तो यह सिर्फ दिखाई दे रही है, यानी कि हमारे देखने पे ये ज्यादा दिख रही है, वैसे ये ज्यादा नहीं है। अब अंदाजा लगाओ कि इनमें से किसके लिए ज्यादा बड़ी थैली चाहिए। अब हमें अंदाजा लगाकर बताना है कि इन दोनों चीजों में से किसके लिए हमें बड़े लिफाफे या थैले की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहला है 1 किलो मक्के का पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न खाया है सबने, तो मक्की का जो पॉपकॉर्न होता है वो 1 किलो ले लो, या 1 किलो चीनी। घरों में चीनी आती है, 1 किलो चीनी होती है, कितनी होती है, छोटा सा लिफाफा बन जाता है। और पॉपकॉर्न हम लेते हैं तो वो डब्बा फुल्ला फुल्ला रहता है, जो कि थोड़ा सा होता है, 100-150 ग्राम। लेकिन 1 किलो मक्के का बताया है, तो हमारे पास कौन सी चीज ज्यादा होगी? 1 किलो मक्के का पॉपकॉर्न। तो मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है जो ज्यादा है, या फिर आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो 1 किलो मक्के का पॉपकॉर्न। ठीक है। उसके बाद है 1 किलो मटर या 1 किलो आलू। आलू और मटर में देखेंगे, अगर आलू देखो तो 1 किलो आलू में मीडियम साइज के होंगे 6 चढ़ेंगे, 6 या 7। अगर बहुत बड़े बड़े हैं तो वो 4 ही चढ़ेंगे। लेकिन मटर क्या है, मटर काफी सारी किलो में चढ़ जाती है। तो कौन सी ज्यादा हुई देखने में? 1 किलो मटर। बाजार जाओ और देखो कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही था। ये चीज आप घर पे या बाहर मम्मी के पापा के साथ जाते हो, जब सामान खरीदते हो, तो उससे भी आइडिया लगाकर देख सकते हो जो तुमने अंदाजा लगाया क्या वो सच में सही था या गलत था। ठीक है। उसके बाद है कद्दू और टमाटर का पंगा। पंगा शब्द देखा, कहते हैं ना, और ले ले पंगा। पंगा यानी कि किसी को छेड़ना, लड़ाई करना, किसी के बीच में दखल अंदाजी करना, पंगा। ठीक है। अब कद्दू और टमाटर का क्या पंगा है उसको देखेंगे। यह खेल का एक मैदान है। अब यहां पर देखो, थोड़ी सी मैं पिक्चर दिखा दूं। यहां देखो, खेल के मैदान में ये सीसा वाला झूला, इसको सीसा वाला बोलते हैं, जहां पर इस तरफ एक बच्चा बैठता है, इस तरफ एक बच्चा, तो वो वजन से जब दबाव लगाता है, इधर नीचे हो गया, ये उधर ऊपर हो गया, फिर ये दबाव लगाएगा इधर, तो ये सीसा वाला झूला है। तो यहां देखो क्या है, यह एक खेल का एक मैदान है जहां टमाटर रोज खेलने आते हैं। अब देखो खेलने कौन आ रहे हैं, ये टमाटर है, टमाटर रोज खेलने आते हैं। वे सीसा झूले पर खेलना पसंद करते हैं, यानी कि इसको सीसा झूला कहते हैं, इसको पसंद करते हैं। एक दिन जब वे खेल रहे थे, एक बड़ा सा कद्दू आया। तो ये कद्दू की फोटो देख रहे हैं, ये बड़ा सा कद्दू आ गया जब वो खेल रहे थे, और झूले के एक किनारे पर बैठ गया। अब आप देखोगे ध्यान से, झूले के दूसरी ओर वो कद्दू बैठ गया, ये कद्दू बैठ गया। ठीक है। उसके बाद क्या है, जब वह बहुत देर तक नहीं उठा, तब टमाटरों ने तय किया कि वे दूसरे सिरे पर चढ़कर कद्दू को ऊपर उठाएंगे। अब ये देखो एक साइड में बैठ गया, ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ये सारे टमाटर ने मिलकर क्या राय बनाई कि हम दूसरी साइड में बैठकर और चढ़ जाएंगे, तो वजन ज्यादा हो जाएगा, कद्दू ऊपर उठ जाएगा, ताकि वह गिर जाए। ऊपर उठेगा तो गिर जाएगा।
छोटे टमाटरों ने झूले के दूसरी तरफ चढ़ना शुरू किया। ये देखो चढ़ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3, फिर चौथा, फिर पांचवा। ओह, 25 टमाटर चढ़ गए। इस तरह से करते करते छठा भी चढ़ रहा है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, यानी कि 25 संख्या में हो गए। कद्दू अभी भी दूसरी तरफ बैठा हंस रहा था, लेकिन ये देखो ये चढ़ने के बाद भी कद्दू को ऊपर नहीं उठा पाए। तो ये बड़ा ताकतवर था, ये हंस रहा था। अब बड़े टमाटरों ने मदद करने की ठानी। ये छोटे छोटे टमाटर थे, अब इसकी जगह बड़े टमाटरों ने सोचा कि हम इनकी सहायता करें। छोटे वाले नीचे उतर गए और बड़े टमाटरों के लिए रास्ता बना दिया। अब बड़े टमाटर आगे 1 2 3 4 5 6 20 तक आ गए हैं। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। वो मारा, कद्दू हवा में उठ गया। जब वो 20 टमाटर, 20 से आगे भी डॉट लगे हैं, यानी कि इतने सारे टमाटर बैठ गए, तो कद्दू हवा में उठ गया, यानी कि ऊपर उठ गया। वह चिल्लाया, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। ये देखो ये टमाटर बैठे हैं, बड़े वाले टमाटर बैठ गए हैं। इससे क्या हुआ, इसका वजन बढ़ गया, तो ये नीचे हो गया और कद्दू उछल रहा है। और ये सारे क्या कर रहे हैं, खुशी से हुर्रे, जैसे आप लोग कुछ जीत जाते हो तो बोलते हैं ना। तो ये था कद्दू और टमाटर का पंगा। आगे है, बोलचाल की भाषा में पंगा शब्द किसी झगड़े या मुसीबत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द को जानबूझकर इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ ऐसे शब्दों को बोलने में बच्चों को मजा आता है, यानी कि पंगे से हुर्रे, ये आपको पता चल गया। पेज नंबर 113 पे चलेंगे। क्या दिया हुआ है, अंदाजा लगाओ। ये चींटी की फोटो दी हुई है, ये क्या बोल रही है, अंदाजा लगाओ। हमने आइडिया लगाना है, तुम्हारे हिसाब से कितने छोटे टमाटर मिलकर कद्दू को ऊपर उठा पाएंगे। देखो 10 20 या 40, तो 10 और 20 तक हमने 25 तक गिनती में देखा था, कुछ नहीं हो पाया। तो हमें लगता है कि 40 टमाटर मिलकर जो छोटे टमाटर है वो कद्दू को ऊपर उठा देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है, ये हमें अंदाजे से करना है, आपका जो आइडिया लगे वो लिख दोगे। कितने बड़े आम मिलकर कद्दू की बराबरी कर सकते हैं। ये जो आम दिया गया है, यहाँ पे कद्दू है, बराबरी यानी कि इसको बैलेंस में, सिधाई में ले आएंगे। तो मुझे ये लगा कि लगभग 20 आम। ठीक है, आपको 21 लगते हैं, 22 लगते हैं, 25 लगते हैं, जो भी लगते हैं लिख सकते हो, 15 भी लिख सकते हो, 18 भी लिख सकते हो। तो अब अंदाजा लगाओ। उसके बाद क्या है, कितने कद्दू मिलकर सीसा झूले पर तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं। अब देखो आप तीसरी क्लास के बच्चे हो, आपका वजन कितना होगा, 15 किलो, 15 किलो या 20 किलो। तो कितने कद्दू मिलकर सीसा झूले पर आपकी बराबरी कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि 6 कद्दू। कैसे, मान लो ये 3 किलो का कद्दू है, या 3.5 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 किलो के भी कद्दू होते हैं। तो आपको उस हिसाब से देखना है। अगर ये 3 किलो का है, 3 छिका 18 हो गए, 18 किलो मान लो मेरा वजन है, तो उसकी बराबरी कर ली। या फिर ये 5 किलो का भी हो सकता है, अगर 5 किलो का होगा तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 4 कद्दू। तो ये आपने अंदाजा से लिखना है, सारे आपके आंसर ठीक होंगे। 6 की जगह 4 कद्दू भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। तो ये कद्दू पे डिपेंड है, कद्दू कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। अपनी कक्षा में पढ़ने वाले कुछ दोस्तों के नाम बताओ जिनका वजन तुम्हारे अंदाजे से। अब देखो आपने अपनी क्लास के बारे में सोचना है, उनमें पढ़ने वाले कुछ बच्चों के नाम बताने हैं जिनका वजन यानी कि जिनका भार तुम्हारे अंदाजे से, पहला क्या दिया है, लगभग तुम्हारे बराबर है। जिनका वजन तुम्हारे बराबर है उनका नाम लिखना है। वो एक बच्चा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जैसे मुझे लगा मेरे वजन के बराबर राहुल का वजन है, गुरप्रीत का वजन है, सीमा का है, तो मैंने 3 नाम लिख दिए। आपका सिर्फ एक का लगता है, एक का लिख दोगे, जो भी नाम है वो लिख दोगे। तुमसे ज्यादा है, जिन बच्चों के तुमसे ज्यादा है उनका लिखो। तो जैसे मुझे लगा सिर्फ नेहा का है, अगर और किसी का भी है तो आप यहाँ पर लिख दोगे। और तीसरा इसमें पूछा गया तुमसे कम वजन के जो बच्चे हैं उनके नाम लिखने हैं। तो जैसे हमने लिख दिया सुनील। ठीक है, जो भी नाम है, 1 है, 2 है, 4 है, वो लिख दोगे। उसके बाद आगे है, अपने हाथ को सीधा रखते हुए एक हाथ से, यानी कि अपने हाथ को ऐसे सीधा रखते हुए एक हाथ से तुम कितनी किताबें उठा सकते हो। तो जैसे मुझे लगा कि मैं 5 किताबें उठा सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया लगभग 5। आप 4 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 6, 8 जो भी लगे वो लिख सकते हो। सबके आंसर ठीक होंगे जितनी कैपेसिटी है।
उसके बाद है उसके वजन से दुगना। कुंजम्मा के माता पिता स्वतंत्रता दिवस को एक अलग तरीके से मनाते हैं। देखो उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, जो 15 अगस्त आती है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त आती है, उसको एक अलग तरीके से मनाते हैं, क्योंकि कुंजम्मा का जन्म इसी दिन हुआ था, 15 अगस्त को हुआ था। वे कुंजम्मा के वजन की दुगनी मिठाई खरीदते हैं और उसे गरीब लोगों में बांट देती है। जैसे इसका मान लो 2 किलो वजन है उस जन्मदिन पे, तो 2 किलो तो नहीं, 8 किलो मान लो, तो 16 किलो मिठाई बांट दी। 10 किलो है 20 किलो, इस तरह से उसका जन्मदिन मनाते हैं। जब कुंजम्मा का जन्म हुआ वह 3 किलो की थी, तो ये लड़की जब पैदा हुई इसका वजन 3 किलो था। आज स्वतंत्रता दिवस है और कुंजम्मा 5 साल की हो गई है, वह अब 28 किलो की हो गई है। तो यहाँ देखो ये कुंजम्मा है और इसके रख के बराबर मिठाई तोल देते हैं, 2 बार इसको तोल कर यहाँ लिख देते हैं तो डबल हो जाता है। उसके बाद है अब अंदाजा लगाकर यह पता लगाओ कि किस साल में कुंजम्मा का वजन कितना था और तब कितनी मिठाई बांटी गई। यानी कि जितना कुंजम्मा का उम्र है उससे दुगना वजन, उसका वजन उस समय कितना होगा और मिठाई की मात्रा कितनी होएगी। अब जैसे जन्म के समय हमें क्या दिया हुआ 3 किलो, तो मिठाई कितनी बन गई, हम डबल करनी है ना, डबल दिया हुआ है, अभी दुगना बांट देते हैं। 3 + 3 6 किलो। जब वो 1 वर्ष की उम्र में है तो 9 किलो वजन दे रखा है हमें, तो हमने क्या किया, मिठाई की मात्रा निकाली, 9 + 9 यानी कि 9 + 9 18, 18 किलो। 2 वर्ष की साल में हुई, 2 वर्ष की उम्र में, यहाँ हमें खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 13 + 13 26 किलो, तो हमें यहाँ से पता चल गया ये 13 किलो की थी। जब 3 वर्ष की उम्र में थी तो यहाँ लिखा हुआ 17 किलो, तो हमें पता चल गया 17 किलो की थी, तो 17 + 17 34 किलो, 17 + 17 34। जब वो 4 साल की उम्र में आई तो यहाँ खाली छोड़ा हुआ है हमारे भरने के लिए, यहाँ भी खाली छोड़ा हुआ है और हमें आईडीए से लिखना है। तो हम यहाँ देखते हैं 3 के बाद 6 किलो बढ़ गया, 6 के बाद 9 होगी, 9 4 किलो बढ़ गया, फिर 4 किलो बढ़ गया। तो आप इसमें 5 किलो, क्योंकि 5 वर्ष की उम्र में 28 है, 5 किलो 6 किलो 7 किलो बढ़ा सकते हो। तो 4 वर्ष की उम्र में मैंने 22 किलो लिखा है, आप 21 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, 23 भी लिख सकते हो, सब ठीक होगा। तो 22 किलो वजन हो गया, तो 22 × 22 44 किलो मिठाई हो गई। 5 वर्ष की उम्र में 28 किलो लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, 28 + 28 56 किलो, यानी कि 56 kg मिठाई का वजन हो गया। इस तरह से हमने ये तालिका बना ली। तुम अपने बड़ों से पूछ सकते हो कि 2 साल या 4 साल के बच्चे का वजन कितना होता होगा। तो हमने जैसे पता किया, आप अपने घर पे मम्मी या पापा से पता करोगे, तो 2 साल के बच्चे का वजन 10 किलो से लेकर 14 किलो तक होता है, यानी कि 10 से 14 किलो। और 4 साल के बच्चे का वजन 18 से 22 किलो तक होता है। कुछ हेल्दी होते हैं, उनके 22 किलो हो गए, कमजोर होते हैं 18 किलो हो गए, 19 किलो हो गए, इस तरह से होते हैं। अपने वजन का अंदाजा लगाओ। अब आपने अपने वजन को अंदाजे से लिखना है। जैसे मेरा वजन 30 किलो है तो मैंने 30 किलो लिख दिया। अगर आपका 28 है तो 28 लिख दोगे, 27 है 27 लिख दोगे। ये आपने अपने अंदाजे से लिखना है, आपका जितना भी वजन है। उसके बाद है शुगोतो ने खिचड़ी पकाई। देखो शुगोतो नाम की एक लड़की है, उसने खिचड़ी पकाई है। खिचड़ी सभी ने खाई होगी। आइए देखते हैं कैसे खिचड़ी पका रही है। सुगोतो ने रेडियो पर एक नए तरह के पकवान के बारे में सुना। उसने उसे बनाने की कोशिश की। जब उसने इस चीज के बनाने का तरीका लिखना चाहा तब वह चक्कर में पड़ गया। सुगोतो एक लड़का है, इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पे आया है पड़ गया, लड़की नहीं है। नाम से लग रहा था लड़की, लेकिन लड़की नहीं है, सुगोतो लड़का है। उसने जो कुछ लिखा वह कुछ ऐसा था। क्या है देखो, यहाँ पे देखो आपको ये कुछ सब्जियां दिख रही है, मटर है, ये प्याज या लहसुन टाइप के हो गए हैं, ये बीच में और दाने भी है। उसने जो कुछ लिखा हुआ है कुछ ऐसा था, जैसे कुकर में 2 चम्मच पानी डालो। अब खिचड़ी बन रही है, 2 चम्मच पानी डालो। पानी खोलने पर उसमें डालो चुटकी भर दाल, चुटकी भर, आधा किलो लाल मिर्च पाउडर। अब आप जो अलग रंग से हैं उनको देखना है कि वो कितना अलग है। 1 कटोरी नमक। अब 1 चम्मच चावल डालो। उसके बाद है 2 मटर
और 8 गिलास सरसों के दाने। ये जो छोटे छोटे लिख रहे हैं ये सरसों के दाने हैं, तो ये सरसों के दाने डालो। अंत में 1 किलो प्याज डालो, ये प्याज है हमारे पास। सभी को मिलाओ और 15 मिनट तक उबालो। लेकिन शुगोतों को लगा कि चीज़ों की मात्रा को लेकर बड़ी भारी गलती हुई है। अब यहाँ आप भी देख रहे हो, क्या इससे खिचड़ी बन जाएगी? 1 चम्मच चावल, 1 चुटकी भर दाल से बन जाएगी खिचड़ी? नहीं बनेगी, गलत लिखा हुआ है। उसकी मदद करो ताकि खिचड़ी बनाने के लिए वह चीज़ों को सही मात्रा मिला सके। ठीक है, अब हम उसकी मदद करते हैं। ये है शुगोतो। अब इसके लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ देखो इन्होंने 1 किलो चावल लिख दिया, आधा किलो दाल ये दे दिया। अब मटर कितनी होगी, उसमें जो लाल लाल में आया था उसी का हम भरेंगे। तो हमारे पास मटर कितनी आ जाएगी, 1 कटोरी मटर, यानी कि मटर को कटोरी में नापा। पानी कितना आएगा, 8 गुना, 8 गिलास पानी हो जाएगा। ठीक है, 1 किलो चावल है तो 8 गिलास पानी। प्याज कितनी डलेगी, 2 फोटो में दिखाई है, आईडीए से भी 2। और नमक कितने डलेंगे, 2 चम्मच। सरसों के दाने कितने डलेंगे, चुटकी भर। और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। तो इससे खिचड़ी बनेगी, ये सही रेशो है। आप इसको अपनी बुक पर इसी तरह उतार लेंगे। आगे चलते हैं पेज नंबर 116 पे। चलो कुछ करते हैं। उन चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम्हारे घर खरीदी जाती है। पता करो हर चीज़ की कितनी मात्रा एक बार में खरीदी जाती है। यानी कि आपके घर में सामान आपके पापा या मम्मी या दादी या दादू जो भी लाते होंगे, आप उनकी मात्रा को पता करना है। ये चीज़ें चावल, तेल, मिर्च पाउडर, चीनी, दूध, प्याज, अदरक आदि हो सकती है। तो यानी कि इस तरह की चीज़ें हो सकती है। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कॉलम में दिया हुआ है चीज़ों के नाम, कितनी मात्रा लाई गई। एक एक करके करते हैं, यहीं से उठाएंगे हम। कुछ चीजें जो यहाँ दी गई है वही उठा लेंगे। जैसे पहला है चावल, यहाँ लिख दिया हमने चावल कितना आता है। अगर आपके घर में 10 किलो आता है 10 किलोग्राम, 5 किलो आता है 5 किलोग्राम, 8 आता है 8, 25 आता है तो 25, वो मैंने लिख दिया। फिर दूसरी चीज थी तेल। जो तेल है सरसों का तेल ही मान लो, कितना आता है आपके पास, एक बार में 1 लीटर, मैंने ये लिख दिया। जिसके पास 5 लीटर आता है वो 5 लीटर लिख देंगे। 2 लीटर आता है 2, आधा आता है आधा लीटर। अगला था मिर्च पाउडर। अब मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर होगा तो कितना आता है वो, किसी के पास पाइया आता होगा, किसी के पास आधा किलो, तो वो आप लिख दोगे। जैसे मैंने लिखा है 100 ग्राम, क्योंकि मिर्च की क्वांटिटी हमें कम चाहिए होती है। उसके बाद है चीनी, ये लिख दिया हमने चीनी। अब चीनी कितनी मात्रा में आती है, जैसे हमारे घर में एक बार में 1 किलोग्राम आती है, आपके 2 किलो आती है, 5 किलो, आधा किलो, जो भी आती है लिख दो। उसके बाद हम लिखेंगे दूध, प्याज, अदरक। देखो इसकी मात्रा कितनी लिखी है हमने, दूध जो कि डेली आता है, रोजाना। दूध को हम स्टोर नहीं कर सकते, तो मैंने लिख दिया 1 लीटर। ये किलोग्राम में नहीं आता, लीटर में आता है, तो लीटर लिख दिया। उसके बाद है प्याज। प्याज कितना आता है हमारे पास, एक बार में जैसे मार्केट जाते हैं तो हमें 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम आता है, तो मैंने 2 किलोग्राम लिख दिया। अदरक कितनी आती है आपके घर में, 250 ग्राम, मैंने वो लिख दिया। आलू कितना आता है, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, जितना भी आता है वो लिख दोगे, वो लिख दिया। आटा आता है, आटा कितना आता है हमारे पास, एक बार में 10 किलो, 20 किलो, जितना भी आता है वो लिख दोगे, किलोग्राम में लिख दिया। नमक, नमक का पैकेट आता है तो मैंने लिख दिया 1 किलोग्राम या 1 पैकेट लिख दो। हल्दी पाउडर कितने आता है, 100 ग्राम। ठीक है, जिनके घर में पाइया आता है पाइया लिख दोगे, इस तरह से हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले पेज पे। ये एक एक्टिविटी है, ध्यान से देखेंगे क्या दिया गया है। इसके वजन का अंदाजा लगाओ और मिलान करो। यहां पे देखो एक हाथी दिया गया है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे। ये हाथी है, ये आम है, ये एक सूटकेस है, ये एक जानवर है, और ये एक बोरी है, ये कुत्ता है। तो अब देखो वजन क्या दिया हुआ है, 10 किलो, 400 किलो, 1 किलो से कम, 1000 किलो से ज्यादा, 80 किलो, 2 किलो। अब देखो इसमें जो 1000 किलो से ज्यादा है, ये हमें पता है कि इसमें सबसे भारी हाथी है, तो हमारा ये किससे मैच हो जाएगा, हाथी से, 1000 किलो से ज्यादा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ये जानवर है, गाय या सांड हम मान ले, कुछ भी मान ले, तो इसका वजन कितना हो जाएगा, 400 किलो। इसके बाद जो कम है वो 400 किलो है, क्योंकि ये इसका वजन होगा। उसके बाद है हमारे पास, ये रह गया 10 किलो, 1 किलो से कम, 2 किलो, 80 किलो।
ठीक है। 1 किलो से कम, 1 किलो से कम किसका होगा, अभी हम देखते हैं। ये जो बोरी है इसका वजन हमने लिख दिया 80 किलो, और ये सूटकेस है ये 10 किलो हो गया। 1 किलो से कम ये आम का वजन है, क्योंकि एक ही आम दिया हुआ है, ये 1 किलो से कम है। और ये जो पप्पी है इसका वजन लगभग 2 किलो है। इस तरह से आप मैच कर लोगे, ध्यान से देखोगे मैंने किसका किसके साथ मिलाया है, उसी तरह मैच कर लोगे। 1000 किलो से ज्यादा को हाथी से, 400 किलो को इस जानवर से, 10 किलो का ये हो गया, 1 किलो से कम आम हो गए, 80 किलो ये बोरी का वजन होगा, और 2 किलो इस पप्पी का। इस तरह से ये एक्टिविटी कर लेंगे। उसके बाद ग पार्ट है, अंदाजा लगाओ कि नीचे लिखी चीजों में किसका वजन 1 किलोग्राम से ज्यादा है और किसका वजन 1 किलोग्राम से कम है। हमने अंदाजा लगाना है। तुम्हारे स्कूल का बस्ता, बस्ता देखना है उठाकर क्या है। जैसे मुझे ये लगा कि ये 1 किलोग्राम से ज्यादा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 1 किलोग्राम से ज्यादा। ठीक है, दिख रहा होगा लिखा हुआ आपको, वही लिख देंगे। उसके बाद एक ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें आपके पेंसिल रबड़ होती है, अगर उसको अंदाजा लगाओगे तो वो 1 किलोग्राम से कम है। फिर उसके बाद है एक ईंट, ईंट का वजन हमेशा उठा के देखना, भारी होती है, तो वो 1 किलोग्राम से ज्यादा आ गया। एक बड़ा कद्दू दिया है तो 1 किलोग्राम से ज्यादा आ गया है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारी चप्पलें, चप्पलों को उठा के देखोगे वो हल्की होती है, इतना वजन नहीं होता, तो 1 किलोग्राम से कम लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, आपने एक एक्टिविटी करना है कि आप अपनी कक्षा में एक तराजू और 1 किलो का एक बाट लेकर आओ, तोल कर पता लगाओ कि तुमने जो अंदाजा लगाया है वो बिल्कुल सही है या कितना सही है। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है जो आप घर पे भी कर सकते हो। उसके बाद है तराजू का इस्तेमाल करके बताओ कि इनमें से कौन ज्यादा भारी है। अगर आपके पास ये तराजू मिल जाती है घर में या आसपास, तो आप उससे ये एक्टिविटी कर सकते हो कि भी कौन सी भारी है, ज्यादा भारी है। जैसे एक बोतल या एक क्रिकेट की गेंद, अब ये खाली बोतल है, खाली बोतल लेंगे, और ये क्रिकेट की गेंद है, तो गेंद हमेशा भारी होती है क्रिकेट वाली, तो हमने उस पर निशान लगा दिया क्रिकेट की गेंद। दूसरा है तुम्हारा जूता या तुम्हारा पेंसिल बॉक्स, तो कौन सा भारी होएगा, तुम्हारा जूता। उसके बाद है तुम्हारी हिंदी की किताब या गणित की किताब। अगर आप हिंदी की किताब देखोगे तो पतली सी है, गणित की मोटी है, तो मोटी है तो वो भारी है, तो हमने इस पे टिक कर दिया। उसके बाद है तुम्हारा बस्ता या तुम्हारे दोस्त का बस्ता, तो आप इसमें उठा के देखोगे, अंदाजा लगाओगे, या नाप के देखोगे, तोल के देखोगे, इस तरह से उठाने से भी पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका बस्ता भारी है तो आप इस पे टिक कर दोगे, अगर आपके दोस्त का बस्ता भारी है तो आप इस पे टिक कर दोगे, लेकिन करना सिर्फ एक बार ही है। जैसे मुझे लगा कि मेरा बस्ता भारी है तो मैंने इस पे लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट है, यहां ये देखेंगे 1 किलो मिट्टी या रेत को तोलो। हमने 1 किलो मिट्टी या रेत को तोलना है, इसे 2 थैलियों में बराबर बराबर बांटो। 1 किलो मिट्टी हमने तोल ली टोटल, उसको क्या करना, हमने 2 थैली ले ली, उसमें आधी आधी भर देंगे और बराबर करके तोलेंगे। ये तराजू हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। क्या दोनों बराबर हैं, ये देखा हमने, तराजू को से तोल कर देखो क्या दोनों बराबर है, तो हमने तोल के देखा बराबर था, तो ये थैलियां बन गई तुम्हारे आधे आधे किलो के बाट। हमारे पास बाट ना हो तो हम इस तरह से बाट तोलने का बना लेते हैं। आपने सब्जी वाले की दुकान पे देखा होगा, वो पत्थर रख लेते हैं, ठीक है, तो वो भी इसी तरह बनाते हैं, पत्थर जो नाप का सही होता है उसको रखते हैं। इसका इस्तेमाल करके अपने आसपास की चीजों को तोलो। आप घर में भी तराजू बना सकते हो। सूची बनाओ उन चीजों की जिनका वजन आधा किलो से कम है। अब आपने ये सोचना है कि आधा किलो से कम वजन की कौन कौन सी चीजें हैं, उनका नाम लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया, घर में साबुन है, कपड़े धोना वाला हो सकता है, नहाने वाला हो सकता है, बर्तन मांजने वाला हो सकता है, तो वो आधा किलो से कम होता है। मग हो गया, पेंसिल होगी, कॉपी होगी, इसी तरह आपको जो चीजें लिख सकते हो वो लिख लोगे जिनका वजन आधा किलो से कम है। दूसरा है उन चीजों की सूची बनाओ जिसका वजन आधा किलो से ज्यादा है। जैसे ईंट हो गई, मेज है, स्कूल का हमारा बैग है, और क्या क्या हो सकता है हमारे पास, पानी की बोतल, 2 लीटर वाली बोतल हो गई, और भी जो दिखेगा आपको जो भारी होता है वो हम इसमें लिख देंगे, लिस्ट बना देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं,
बाट और तराजू को देखो, नजदीक की कबाड़ी की दुकान, सब्जी की दुकान, किराने की दुकान पर जाओ, ध्यान से देखो भी कि किस प्रकार के बाट का इस्तेमाल करते हैं, पता लगाओ कौन सबसे बड़े बाट का इस्तेमाल करता है। पहले यहाँ पे देखो, ये औरत गैस के सिलेंडर को इस बाट से तोल रही है। ये किराने की दुकान वाला, ये आपने बाट देखा होगा इस तरह से तोलने वाला। मिठाई वाला इस तरह से अपना तोलता है, और ये सब्जी वाले, ये इस तरह के बाट भी मिलते हैं। ठीक है, कौन सबसे बड़े बाट का इस्तेमाल करता है? तो कबाड़ी की दुकान, कबाड़ वाले करते हैं ना। कौन सबसे छोटे बाट का इस्तेमाल करता है? सबसे छोटे। तो क्या है, किराने की दुकान का भी हो जाएगा, क्योंकि कई बार हमने 50 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम भी लेना होता है। और सुनार पे तो डिजिटल होता है, जो मशीनी होता है। क्या तुमने कभी ऐसे तराजू देखे? हाँ, हमने इस तरह के सारे देखे हैं। तो सबसे बड़े बाट कबाड़ी की दुकान पे मिलेंगे और सबसे छोटे बाट किराने की दुकान पे। इसके अलावा भी बहुत सी दुकानें हो सकती है। ये डिजिटल हमें सुनार की दुकान पे मिलता है, ये ज़्यादा भी तोल लेता है और कम भी, और पूरा एग्जैक्ट बताता है, सही सही बताता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें किस दुकान में नीचे दिखाए गए बाट मिलेंगे, दोस्तों से बातचीत करो। अब ये देखो, हमारे पास बाट है, इस पे लिखा हुआ है 10 किलो। क्या लिखा हुआ है? 10 किलो। यहाँ क्या लिखा है? 2 किलो। इसके बीच में ये जो डंडी लगी हुई है, इससे इसको पकड़ के उठाते हैं, और ये क्या है? 500 ग्राम, आधा किलो। तो ये बाट कहाँ कहाँ देखे हैं हमने? जैसे मैंने इसको देखा है किराने की दुकान पर, तो मैंने यहाँ लिख दिया किराने की दुकान। फिर सब्जी वाले के पास भी देखा है, जैसे हमें आलू प्याज कट्टे में लेनी होती है, तो वो ये 10-10 किलो के बाट रख के तोल देता है। आटा पीसने की दुकान पर भी दिखते हैं, अगर हमें 10 किलो आटा चाहिए, 20 किलो आटा चाहिए, तो वो भी ये रखते हैं। लेकिन आजकल डिजिटल वाले चल रहे हैं।